हाय स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल आर के राय सर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हम अभी क्लास 10th की क्वेश्चन बैंक से आपको MCQs क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो जो हमने लास्ट वीडियो जो कि क्वेश्चन बैंक के MCQs का पार्ट 3 था, उसमें हमने आपको थर्ड लेसन का पार्ट फर्स्ट फ्लाइट के MCQs बताए हैं। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे रहे हैं, तो आपको अच्छे से वो वीडियोज देख लेना है और अपने मार्क्स सिक्योर कर लेना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं MCQs की तरफ। तो आज हमें थर्ड लेसन का जो सेकंड पार्ट है, द ब्लैक एरोप्लेन, उसको हमें समझना है, उसके MCQs देखना है जो कि क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं। तो हम देखते हैं और समझते हैं और साथ ही हमें याद करते जाना है। ठीक है, याद करते ही जाना है क्योंकि हमारे पास समय कम है। हमारा 2 जनवरी को जो फर्स्ट पेपर है वो इंग्लिश का ही है, हाफ ईयरली का MP बोर्ड में। ठीक है, तो हमें अच्छे से करना है और समझते चलना है। जी आ गया है हमारा जो सेकंड पार्ट है, द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो द ब्लैक एरोप्लेन क्वेश्चन जो है हमारे सामने है 56 नंबर पे। क्वेश्चन है, व्हाई वाज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर। ठीक है, तो जो एरोप्लेन था वो एयर में ट्विस्टिंग क्यों कर रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ड्यू टू स्टॉर्म, क्योंकि अचानक से स्टॉर्म आ गया था, तूफान आ गया था। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 57 नंबर पे है, व्हाई डिड द पायलट कॉल पेरिस कंट्रोल। तो जो पायलट था जो कि एरोप्लेन को उड़ा रहा था, उसने पेरिस कंट्रोल को कॉल क्यों किया। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर पे, द पायलट वॉज नॉट एबल टू ब्लैंक एनीथिंग। तो देखो, जब तूफान आ रहा था तो पूरा ब्लैक दिख रहा था उसको, तो कुछ वो देख नहीं सकता था। तो वॉज नॉट एबल टू सी, ये आंसर हो जाएगा बी वाला, सी। ठीक है, सी मतलब देखना, तो वो देखने में असमर्थ था, मतलब नहीं देख सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59th वाला, विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लेन स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट। सबसे पहले कौन सा इंस्ट्रूमेंट था जिसने काम करना बंद कर दिया था। तो सबसे पहले कंपास ने काम करना बंद किया था। ठीक है, कंपास मतलब जो डायरेक्शन शो करता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो कंपास बोलते हैं उसको। तो उसने काम करना बंद कर दिया था। आगे हम देखते हैं, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता भी रहता है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है। तो कौन सी रिस्क पायलट ने ली थी, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। ठीक है, तो कौन सी रिस्क ली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लाइंग इनटू स्टॉर्म, मतलब तूफान में उड़ाने की उसने रिस्क ले ली थी कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, अब तो हम उड़ाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 61st पे, विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे बैक। विच कंट्रोल स्टेशन मतलब किस कंट्रोल स्टेशन पे पायलट ने कांटेक्ट किया था। तो यू नो वेरी वेल, उसने कॉल किया था पेरिस। कहाँ किया था, पेरिस। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम ब्लैंक टू ब्लैंक। जो पायलट थे वो कहाँ से कहाँ के लिए फ्लाई कर रहे थे, मतलब उड़ान भरी थी उन्होंने। तो वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, फ्रांस टू इंग्लैंड। तो बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से समझना है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है ना, तो पेरिस से वो जा रहे थे इंग्लैंड। इंग्लैंड क्यों जा रहे थे, क्योंकि उनका घर था और वहाँ वो नाश्ता करने वाले थे अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, सुबह का नाश्ता। इसलिए उन्होंने ठान लिया था कि अब जो होगा सो होगा, मैं तो जाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 63rd पे, हु इज द ऑथर ऑफ द एरोप्लेन ब्लैक एरोप्लेन। तो ब्लैक एरोप्लेन जो चैप्टर है उसके जो ऑथर हैं वो कौन है। तो देखो, एनी फ्रैंक तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये तो 4th लेसन है जो अपना फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक उसका है। ठीक है, तो अपना जो आंसर है वो है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने ये चैप्टर लिखा है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, सी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविन मैक्सवेल और एलिनर
इन्होंने दूसरे चैप्टर्स लिखे हुए हैं। आपको सारे चैप्टर्स के नेम, उनकी ऑथर, नरेटर और राइटर और पोएम, पोएट्स के नेम याद रख लेना है अच्छे से, क्योंकि उनमें से 1-2 नंबर का आना ही है। 64th क्वेश्चन है, व्हाट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स। ब्लैक माउंटेन्स मतलब काले पर्वतों जैसे, काले पहाड़ों जैसे क्या दिखाई दे रहा था? तो स्टॉर्म क्लाउड, क्योंकि जो बादल थे, तूफानी बादल, वो दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो स्टॉर्म क्लाउड्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 65th क्वेश्चन, हाउ फार वाज पायलट फ्रॉम पेरिस। अब देखो ये पूछ रहे हैं हाउ फार, कितनी दूर था पायलट फ्रॉम पेरिस, पेरिस से, व्हेन ही सॉ ब्लैक क्लाउड्स, तब उसको काले बादल दिखाई दिए। तो ये जब आप चैप्टर पढ़ते हैं, आपने यदि चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो 150 किलोमीटर पे था जब उसको अचानक से स्टॉर्म और ब्लैक क्लाउड्स दिखाई दिए, तो उसने कांटेक्ट किया था। ठीक है, तो 150 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 66th क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन डिड ही फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन। किस डायरेक्शन में उसने फॉलो किया ब्लैक एरोप्लेन? जो अचानक से एक ब्लैक एरोप्लेन उसको दिखाई दे रहा था, उसको वो फॉलो करता चला जाता है, तो कौन सी डायरेक्शन में वो फॉलो करता है? ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है और देखना है। पहला ऑप्शन है नॉर्थ, दूसरा ऑप्शन है ईस्ट, तीसरा है वेस्ट और चौथा है साउथ। मतलब चारों डायरेक्शन के नाम दिए हैं, तो कौन सी डायरेक्शन इसका आंसर होगा, किस डायरेक्शन में वो फॉलो करता है, आपको अच्छे से देखना है और जल्दी से टिक करके बताना है। तो सोचिए, तो इसका सही आंसर होगा, हाँ आप सही सोच रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है वो है नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में उसने फॉलो किया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 67th वाला, वो व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय द पायलट। तो जो ये वाला क्वेश्चन भी आता है अक्सर, तो नेम क्या था उसका जो प्लेन उड़ा रहा था पायलट? तो उस प्लेन का नाम था द ओल्ड डेकोटा। तो यहाँ डेकोटा लिखा है, तो डेकोटा ही आंसर हो जाएगा, द ओल्ड डेकोटा उसका आंसर है। ठीक है, तो डेकोटा भी आंसर हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, सबको पता है, सबका अच्छा निकला है, सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा 68th वाला क्वेश्चन है, द वुमेन एट द कंट्रोल टावर कन्फर्म्ड दैट। ठीक है, जो वुमेन थी जो कंट्रोल टावर पर, उन्होंने कंफर्म किया कि कोई भी एरोप्लेन बाहर नहीं है, ऐसा कंफर्म किया था ना, तो देयर वाज नो अदर प्लेन, ये वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, कि वहां पर देयर वाज नो प्लेन। ठीक है, उन्होंने कंफर्म किया था कि देयर वाज नो अदर प्लेन। ओके, सो अब हमारा ये चैप्टर खत्म होता है यहाँ पर, और इस चैप्टर के अंतर्गत जो पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि आपको पोएम के नाम और उनके पोएट्स के नाम अच्छे से याद रख लेना है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, हु हैज़ रिटन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, किसने लिखी है ये पोएम? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स किसने लिखी है, कैरोलिन बेल्स ने, या कार्ल सैंडबर्ग ने, या W.B. ईट्स ने, या वॉल्ट विटमैन ने। ठीक है, तो जल्दी से आंसर कमेंट में कीजिए, और वीडियो को अभी तक यदि लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, 70 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच एनिमल डू यू फाइंड वाइल वॉकिंग इन यार्ड। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको देखना है। फर्स्ट ऑप्शन है एशियन लॉयन, सेकंड ऑप्शन है बेयर, थर्ड ऑप्शन है बंगाल टाइगर, और फोर्थ वन ऑप्शन है लीपर्ड। तो कौन सा आंसर हो जाएगा सही? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला, बियर। ठीक है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल लुक्स लाइक ए लिजार्ड। तो कौन सा एनिमल है जो एक लिजार्ड की तरह दिखाई देता है? लिजार्ड, तो हमारा आंसर देखो हो जाएगा चमेलियन। ठीक है, क्योंकि यही है जो लिजार्ड की तरह दिखाई देता है। बाकी जिराफ तो बहुत बड़ा एनिमल होता है लिजार्ड की तुलना में। ठीक है, वेयर, हाइना, ये तो अलग होते हैं, तो ये चमेलियन इसका आंसर करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्राइज व्हाइल कैचिंग इट्स प्रे। तो कौन रोता है जब अपना शिकार करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, शिकार करते वक्त क्रोकोडाइल रोता है। तो क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, इसलिए तो वो कहावत है मगरमच्छ के आंसू। ठीक है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द नोबल वाइल्ड बीस्ट।
ठीक है, तो विच इज द नोबेल वाइल्ड बीस्ट, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, फिर हम आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट्स सोच लिया होगा आपने, तो इसका आंसर हो जाएगा नोबेल वाइल्ड बीस्ट टाइगर। ठीक है, टाइगर हो जाएगा, और यदि बंगाल टाइगर लिखा आता है तो बंगाल टाइगर भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच एनिमल हग्स यू, कौन सा एनिमल गले लगा लेता है? ठीक है, तो इसका आंसर है बियर। ठीक है, भालू है जो कि हमें गले लगा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो देखते हैं लिखा है हु स्माइल्स व्हाइल कैचिंग इट्स प्रे। तो देखो अभी वो क्राई मतलब रोना होता है, तो अब हंसता कौन है जब अपना शिकार पकड़ता है? तो हंसता है हाइना। ठीक है, तो हाइना इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारी जो पोयम थी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, अब हमारी पोयम आ गई है। इस चैप्टर में 2 पोयम है, द बॉल पोयम और द बॉल पोयम यू नो वेरी वेल, अच्छी पोयम है। ठीक है, तो ये पोयम किसने लिखी है मैं नहीं बताने वाला, आपको ही बताना है। ठीक है, क्योंकि ये पोयम के और पोएट्स के नेम जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि पोयम से एक एक्सट्रैक्ट भी आना है, और जनरली उसमें ये क्वेश्चन आता ही है कि दीज लाइन्स मतलब जो लाइन एक्सट्रैक्ट की होंगी तो फ्रॉम विच लेसन हैव बीन टेकन दीज लाइन्स, इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये क्वेश्चन जो द बॉल पोयम है, इस पोयम के जो पोएट हैं अब वो कौन हैं? 4 ऑप्शन हैं। लेस्ली नॉरिस, चलो मैं बता दे रहा नहीं है क्योंकि इन्होंने ए टाइगर इन द जू लिखी है। बाकी 3 ऑप्शन बचे हैं। अब आपका 75% है, 25% तो हमने खत्म कर दिया कि लेस्ली नॉरिस नहीं है। अब आपको बताना है कि जॉन बेरीमैन है या कैरोलिन बेल्स हैं या रॉबिन क्लेन है। तो आप जल्दी से बताइए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए द बॉल पोयम और उसके सामने उनके पोएट का नाम। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 77 वाला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द बॉय स्टेयरिंग डाउन। ठीक है, तो यू नो वेरी वेल, जो बॉय है जिसकी बॉल खो गई है तो वो कहाँ घूर रहा है? स्टेयर मतलब होता है घूरना या टकटकी लगा के देखना, तो वो कहाँ देख रहा है? तो द हार्बर। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा इसका क्या? द हार्बर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज ए बॉल कॉस्ट। तो जो बॉल थी उसकी कॉस्ट कितनी थी, कितनी कॉस्ट थी मतलब कितनी कीमत थी? तो ज़्यादा कीमत नहीं थी बॉल की, 1 डाइम ही थी, लेकिन जो बॉल थी उससे उसकी यादें जुड़ी थी। यू नो वेरी वेल, जब आपने पोएम समझी होगी अपने टीचर से तो पक्का आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द बॉय प्लेइंग विथ। जो बॉय था वो कैसे खेलता था? ठीक है ना, तो किस चीज़ के साथ खेलता था? तो उसका आंसर यू नो वेरी वेल, पोएम का नाम ही है द बॉल पोएम, तो बॉल के से ही खेलता था वो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द बॉल गो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में अक्सर। ठीक है, तो इसका आंसर है इन वाटर, बॉल पानी में चली गई थी। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्वेश्चंस 3rd चैप्टर के 2nd पार्ट और दोनों पोएम्स के, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एंड इन द बॉल पोएम। सॉरी, हाँ, तो आपको अच्छे से और इन द बॉल पोएम तो आपको समझना है और इनको रट लेना है। सॉरी, रटना मैंने बोल दिया, रटना नहीं, समझ के याद रखना है और अच्छे से पेपर में करके आना है। ठीक है, तो द बॉल पोएम और हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इन दोनों के पोएट के नाम मैंने नहीं बताए हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, भूलिएगा मत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनी फ्रैंक के साथ। ठीक है, 4th चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स, बाय बाय।